इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4.3 में हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन, मतलब टैन फंक्शन का इन्वर्स। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको टैन एक्स के बारे में बताऊंगा। ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। टैन एक्स की डोमेन, टैन एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखो, इसका मतलब पता है क्या होता है? ये जो मैंने लिखा 2n+1 π/2, बेसिकली अगर आप टैन की जगह 90 डालोगे ना, टैन 90 जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर 3 π/2 डालोगे तो भी ये इन्फिनिटी आएगा, समझे मेरी बात? तो इसका मतलब होता है कि ये रियल नंबर में से ये वाले नंबर निकाल दो, मतलब जैसे π/2 निकाल दो, 3 π/2 निकाल दो, 5 π/2, इसी तरह सो ऑन। और इस तरफ से भी नेगेटिव में भी हो सकता है, -π/2 माइनस, ऐसी सो ऑन। मतलब ये वाले नंबर्स निकाल के बाकी सारे रियल नंबर्स जो इसकी क्या हो जाएगी, टैन एक्स की डोमेन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेंज। अब टैन एक्स की रेंज होती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर जो हैं इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह टैन इनवर्स एक्स लेते हैं। अब देखो, टैन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है रियल नंबर्स। क्या होती है? रियल नंबर्स, मतलब -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और रेंज होती है इसकी -π/2 टू π/2। देखो, मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाली है। ओपन ब्रैकेट का मतलब हुआ कि -90 और 90 के बीच वाले नंबर्स, ये नंबर इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अब हम इसका ना ग्राफ बनाएंगे। पहले बनाएंगे टैन एक्स का, फिर बनाएंगे टैन इनवर्स एक्स का। एक एक करके दोनों का बनाते जाएंगे। पहले हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ टैन एक्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब यहां पर ना हम रियल नंबर रख लेते हैं। यहां पर रियल नंबर रख लेते हैं 0, 1, ठीक है, और यहां पर रख लेते हैं -1। फिर यहां पर हम क्या रख लेते हैं? π/4, π/2, 45, 90, फिर 135, ठीक है। इसी तरह 180, कुछ भी रख सकते हो। फिर 3 π/2, या यहाँ पर 5 π/4 भी रख सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर भी -π/4, -π/2, सो ऑन, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। हमारे पास है टैन एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है टैन एक्स। आपने एक एक करके वैल्यू इनमें से लेनी है और इसमें डालते जानी है। पहले 0 से स्टार्ट करो। टैन 0 0 होता है, तो मैं ये वाला पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। टैन 0 0 हो गया। फिर π/4 डालो। टैन 45 होता है 1, वो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब टैन इन्फिनिटी, टैन π/2, टैन π/2 होता है, टैन 90 होता है इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी मान लो, इन्फिनिटी तो वैसे चलता ही रहेगा, यहां से मान लो कि ये इन्फिनिटी है, ठीक है। और इसी तरह यहां पर मान लो ये -∞ है, ठीक है। अब यहां पे डालो, पहले ये वाला पॉइंट डालो, टैन -π/4, और इन्फिनिटी इसको मान लेना, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। टैन -π/4, टैन -π/4 कितना होता है? माइनस बाहर आ जाएगा और टैन 45 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह -π/2 डालोगे, टैन -π/2 हो जाएगा -∞, मतलब यहाँ पर मान लो। तो अब इनको ऐसे प्लॉट, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे, ये थोड़ा सा ना सीधी बना लेना, मेरे से टेढ़ी बन गई लाइन। जैसे मैंने ये बनाया ना, वैसे ही बनाना ये, ठीक है। ये बन गया टैन एक्स का ग्राफ। और यहाँ से 90 डिग्री से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, कि पता चल जाएगा कि ये इनके बीच का ग्राफ है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक। इसी तरह आप यहाँ से भी बना सकते हो। अगर ये वाला पॉइंट डालो 3 π/4, टैन 3 π/4
tan 3π/4 कितना होता है? tan 3π/4 हो गया tan 135 डिग्री। tan 135 डिग्री भी -1 होता है, तो वो बन जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इसी तरह पाई डालो, पाई डालोगे tan 180 0 होता है। tan 180 कितना होता है? 0। फिर tan 5π/4, tan 5π/4 होता है 1, आप चेक कर सकते हो। और tan 3π/2 ये होता है इन्फिनिटी, वो यहाँ पर जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ देखो फिर से वैसे ही बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा और एक ऐसे। ठीक है, ये बन गया tan x का ग्राफ। और यहाँ से भी आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा tan x का ग्राफ। अब हम बनाएंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। किसका बनाएंगे? tan इनवर्स x का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। अब देखो पहले तो मैं इसकी ना डोमेन बता दूं। tan इनवर्स x की मैंने डोमेन क्या बताई थी आपको? -∞ से इन्फिनिटी या रियल नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हो। और रेंज क्या बताई इसकी? -π/2 to π/2, है ना। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां पर डोमेन है ना, तो रियल नंबर्स यहां ले लो, 0 1 2 और यहां पे इन्फिनिटी। इसी तरह -1 -2 और -∞। ठीक है, अब यहां पर ले लो, यहां पे देखो रेंज है -π/2 to π/2, तो ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा -π/2, है ना। इनके बीच में ना मैं 45 ले रहा हूँ, π/4, और इनके बीच में -π/4। अब आप एक एक करके वैल्यू डालो। पहले tan 0, देखो tan इनवर्स x में आपने वैल्यूज यहां से लेनी है। ठीक है, सबसे पहले ले tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये पॉइंट मिल गया, है ना। फिर नेक्स्ट 1, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कितना होता है? 45। देखो ना, tan π/4 1 होता है। अगर tan को उधर ले जाएं तो π/4 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1 ही हो जाएगा ना, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 1 π/4, है ना। इसी तरह अब इन्फिनिटी डालोगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2, तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। अभी तक ग्राफ ऐसा बनेगा, ये ऐसे, है ना। और यहां से अब ये डालो, सबसे पहले -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 होता है -π/4, तो मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। और फिर -∞ डालोगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, तो आप क्या करो, 90 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ से भी -90 से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये ग्राफ किसका आ गया? tan इनवर्स x का। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√3। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, tan इनवर्स 1/√3 कब होता है? वो होता है tan कितने पे? 30 पे, मतलब π/6 पे, है ना। अब इन दोनों को काटने से पहले आपने देखना इसकी रेंज क्या होती है। रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक, तो -90 और 90 में 30 डिग्री तो आएगा ना, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो कि रेंज के बीच में ही होना चाहिए। अगर रेंज के बीच में नहीं है तो आप इसको काट नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाओ। दूसरा पार्ट है tan इनवर्स -1/√3। अब 1/√3 तो मैंने अभी आपको बताया, tan π/6, है ना। अब देखो -tan थीटा किसके बराबर होता है? tan -θ। तो इसको भी मैं वही लिखने लगा हूं, ये हो जाएगा tan -π/6। अब देखो tan और इनवर्स और tan को काट सकते हो क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है। रेंज लिख देता हूं, आप रीजन ना
इसका रीज़न देना होगा तो रेंज का रीज़न दे देना। देखो -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है, तो ये हो गया इसका आंसर -30। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है, क्योंकि -30 इनके बीच में आएगा। -90, ये -90 है और ये 90 है, तो इनके बीच में तो -30 आएगा ना। π/6 होता है 30 डिग्री, तो इसलिए इन दोनों को आप काट सकते हो। अब आ जाओ इसके बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या, tan इनवर्स cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, रीज़न दे सकते हो बिकॉज 0 जो है इसको ऐसे लिख लेना, tan 0 0 पे होता है, तो आप बोलना इसको काटा हमने इसलिए क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, tan इनवर्स 2 cos 2π/3। अब देखो मैं यहाँ पे cos 2π/3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। पाई होता है 180 डिग्री, इसको काटो, ये बनेगा cos 120, 60 × 2 120। अब cos 120 की वैल्यू निकालते हैं 180 - 60 करके, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा -cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है ना, तो cos 2π/3 की वैल्यू -1/2। अब देखो tan इनवर्स 1 कब होता है, tan इनवर्स 1 होता है tan π/4 पे। कब होता है, π/4 पे। तो अब हम माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये बनेगा tan -π/4। अब ये है -45, तो इसकी रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक। अब -90 और 90 के बीच में π/4 होता है -45, वो तो आएगा ना, तो हम सीधा इसको काट के लिख देंगे -π/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√2। देखो कैसे करेंगे, पहले तो मेरे को ये बताओ कि tan 1 कब होता है। tan 1 होता है 45 पे, मतलब tan 45 पे 1 होता है, 45 मतलब π/4। ठीक है, और cos 1/√2 कब होता है, cos 1/√2 होता है cos 45 पे। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा tan -π/4 है ना। लेकिन इस केस में हम अंदर नहीं लेके जा सकते, क्यों, क्योंकि -cos थीटा जो होता है ना, सॉरी cos -थीटा जो होता है वो -cos थीटा नहीं होता, सिर्फ cos थीटा होता है ना। तो इस केस में हम माइनस को अंदर नहीं लेके जा सकते। और साथ में cos की जो रेंज होती है ना, cos की रेंज होती है 0 to 180 है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस हटाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने ये तो पढ़ा है ना कि 11th में cos 180 माइनस थीटा, मतलब cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस cos थीटा। तो मैं यही यूज़ करने जा रहा हूँ, cos इनवर्स cos माइनस cos थीटा की जगह, माइनस cos थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा है यहाँ पे π/4। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, आपको रीज़न भी देना है, बिकॉज इसकी जो रेंज है tan की, किसकी रेंज लिख सकते हो, रेंज tan की, वो होती है -π/2 to π/2, और वो ये -45 इसके बीच में लाई करेगा। अब आप इसका ना एलसीएम लो, इसका एलसीएम 4, ये बनेगा 4 पाई माइनस पाई, वो कितना होता है 3π/4। ठीक है, अब देखो इन दोनों को काटने से पहले इसकी रेंज लिखो, रेंज किसकी, cos इनवर्स x की। cos इनवर्स x की रेंज होती है 0 से 180। ठीक है, अब जो 3π/4 होता है ना, आप चेक कर सकते हो, 3π/4 135 डिग्री होता है। आप चेक कर सकते हो,
अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू डालो 180/4, तो आप चेक कर लेना, ये 45 × 3 135 आएगा। अब 0 और 180 के बीच में 135 तो आता है ना, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3π/4। रीज़न आपको ये देना है। अब इन दोनों का एलसीएम, 4 एलसीएम, ऊपर सेम आएगा, ऊपर बनेगा -π + 3π, तो कितना हो जाएगा ये 2π। तो इसको और इसको काटो तो आंसर आ जाएगा π/2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2। अब देखो cos √3/2 कब होता है? cos 30 डिग्री पे, 30 मतलब π/6 पे, cos 30 पे √3/2 होता है। ठीक है, cos को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी? 2 sin 4 π/6। समझ आइए, मैंने क्या किया, cos इनवर्स √3/2 की जगह क्या डाल दिया? π/6, है ना। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 sin 2π/3। अब हम निकालेंगे sin 2π/3 की वैल्यू। देखो मैं आपको यहां निकाल के दे रहा हूं, sin 2π/3। अब देखो पाई होता है 180, यहां लिख रहा हूं, पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करो, 60, 60 × 2 120। अब 120 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, इसको हम लिखेंगे 180 - 60। अब साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन 60, है ना। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। अब यहां डाल दो साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2। ये और ये कैंसिल, tan इनवर्स √3। अब tan √3 कब होता है? tan √3 होता है tan 60 पे, मतलब π/3 पे। आप इन दोनों को काट सकते हो। आप रीज़न क्या दोगे? रीज़न होगा बिकॉज रेंज इसकी होती है -π/2 to π/2 और उनके बीच में 60 डिग्री लाई करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले tan 1 कब होता है? tan 1 होता है tan 45 पे, मतलब tan π/4 पे। ठीक है, फिर cos 1/2 कब होता है? cos 1/2 होता है cos 432 60 पे। ठीक है, और sin 1/2 होता है sin 30 पे, है ना, मतलब π/6 पे। अब इसकी रेंज होती है tan की -π/2 to π/2, है ना। तो उनके बीच में ये तो अलाई करेगा 45, हम इनको काट सकते हैं, ये आ जाएगा π/4। अब इसकी रेंज होती है 0 to 180 और माइनस cos थीटा भी अंदर नहीं जाता। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? इसके लिए लिखना है आपको cos π - थीटा। ठीक है, तो थीटा है यहाँ पे π/3 और इसमें माइनस को अंदर ले जाना है, -π/6। तो ये और देखो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे ना, ये 3π में से पाई के ये 2π बचेगा और 2π/3 होता है 120, 2π/3 होता है 120। तो इसकी रेंज में ये लाई करेगा, इसकी रेंज होती है 0 to 180। ठीक है, नेक्स्ट ये और ये कटेगा, ये बनेगा -π/6। अब इनका एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा? 4, 3 और 6 का 12 आएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं। 4, 3, 6, 2 से किया 2, 3, 3, फिर 2 से करेंगे 1, 3, 3, 3 से करेंगे, हाँ 12 आएगा। ठीक है, अब 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3, ये बनेगा 3π। 3 को 4 से डिवाइड करोगे और 3 को 12 से डिवाइड करोगे 4, 4 2 ज़ा 8π। 6 को 12 से डिवाइड करोगे 2, तो यहाँ बनेगा -2π।
अब इनको ऐड करो, 11, 11 में से 2 के 9 पाई अपॉन 12, ये काटो 3 के टेबल से, तो आंसर आ गया 3 पाई बाय 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स साइन -π/2। अब देखो tan 1/√3 कब होता है? tan 1/√3 होता है tan 30 पे, मतलब π/6 पे, और tan √3 होता है tan 60 पे, है ना। उसके बाद tan इनवर्स, अब देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा साइन π/2। ठीक है, अब माइनस को अंदर ले जाओ, ये हो गया -π/6, इसमें भी माइनस को अंदर, ये हो गया -π/3, और साइन ये है साइन 90, साइन 90 मतलब साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये बनेगा -1। ये दोनों कैंसिल, क्योंकि ये उसकी रेंज में आ रहा है, रेंज ये लिखी है मैंने, देखो -π/6, ये और ये कैंसिल, ये भी इसकी रेंज के अंदर आ रहा है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो, ये हो जाएगा -tan π/4, फिर माइनस को अंदर ले जाना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब माइनस को अंदर ले जाना, तो ये बनेगा -π/4। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, इसमें 12 एलसीएम, ये बनेगा -2 पाई, ये बनेगा -4 पाई, और ये बनेगा -3 पाई, 6 9 -9 π/12, तो आंसर आ गया -3 π/4। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट है tan इनवर्स tan 5 π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13 π/6। अब कुछ ना जल्दी जल्दी में ये काट देंगे, सीधा लिख देंगे 5 π/6, और ये काट देंगे, लिख देंगे 13 π/6। ऐसा मत करना, क्यों? देखो tan की रेंज होती है -π/2 टू π/2, और cos की रेंज होती है 0 to 180। अब ये 5 π/6 कितना होता है? 5 × 30 150। अब 150 इसके बीच में थोड़ा लाई करेगा, और 13 π/6 मतलब 13 × 30, ये तो कितना ज़्यादा हो गया 390, 390 इसके बीच में लाई करेगा ही नहीं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको लिखना है tan, इसको लिखेंगे पाई -π/6। इसी तरह देखो इसका एलसीएम लोगे ना आप, इसका एलसीएम लोगे 6 पाई में से पाई गया 5 π/6 आता है। इसी तरह इसको भी ऐसे ही लिखो, cos, इसको देखो मैं लिख रहा हूं 2 पाई प्लस π/6। अब एलसीएम लेके चेक करो, देखो एलसीएम आएगा 6 6 2 ज़ा 12, 12 पाई प्लस पाई 13 π/6। ठीक है, अब tan 180 माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये होता है माइनस tan थीटा, तो यहां आ जाएगा माइनस tan थीटा है यहाँ पे π/6। इसी तरह cos इनवर्स, ये देखो ये बन रहा है cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब 2 पाई हो गया 360, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cos π/6। ठीक है, इसके लिए माइनस अंदर ले जाओ, ये tan -π/6 होगा। अब देखो मैं इन दोनों को काट सकता हूं, क्योंकि ये है 30 और cos की रेंज है 0 to पाई, तो 30 इसके बीच में लाई करेगा, तो हम इसको काट सकते हैं। इसी तरह हम इनको भी काट सकते हैं, क्योंकि -30 इसकी रेंज में भी लाई करेगा, तो ये बनेगा -π/6 प्लस π/6, तो आंसर आ गया 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, विच इज ग्रेटर tan 1 और tan इनवर्स 1, मतलब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। अब देखो tan इनवर्स 1 कब होता है? tan 45 होता है 1 पे, है ना, तो tan को उधर ले जाएंगे,
तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4। तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 और पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखो एक है हमारे पास 1 और एक है पाई बाय 4, ठीक है। अब देखो पाई बाय पाई होता है 3.14, 3.14 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दोनों में से कौन बड़ा हुआ, अभी इन दोनों में से आपको दिख रहा है ना 1 बड़ा, तो हम लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, ठीक है। 1 क्या है, पाई बाय 4 से बड़ा। अब देखो दोनों तरफ मैं tan अप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ देखो tan अप्लाई कर दिया तो ये बन गया tan पाई बाय 4, ठीक है। अब tan पाई बाय 4 कब होता है, tan पाई बाय 4 होता है 1 पे, है ना। अब देखो एक तरफ हम कह रहे हैं कि 1, अब मैं यहां लिखता हूं, नाउ देखो 1 पाई बाय 4 से बड़ा है और tan 1 से बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि tan 1 जो है वो पाई बाय 4 से बड़ा होगा। देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, आप समझो tan 1 ग्रेटर देन 1 है और 1 जो है वो पाई बाय 4 से बड़ा है, तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे tan 1 ग्रेटर देन पाई बाय 4, ठीक है। मैंने ये और ये यूज़ कर लिया। अब पाई बाय 4 की वैल्यू देखो आपके सामने है, पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1। तो आपको दिख गया, हमने प्रूव कर दिया कि tan 1 जो है वो tan इनवर्स 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन बड़ा हो गया, tan 1। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाय 4 n बिलोंग्स टू n। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे, tan इनवर्स n अपॉन पाई ग्रेटर देन पाई बाय 4, इस tan को उधर ले जाओ, ये बनेगा n पाई ग्रेटर देन tan पाई बाय 4, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। पाई को उधर ले जाओ, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। इसने बोला है कि n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर 3.14 के आगे कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। तो हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, 4। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।